हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 4 जून 2025 को मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ये एक प्रेडिक्शन लिखा था, जिसमें मैंने क्लियरली लिखा था कि 7 जून ऑनवर्ड्स अगले 6 हफ्ते यानी 28 जुलाई तक जो ये पूरा 6 हफ्तों का समय रहेगा, जो पीरियड रहेगा, ये काफ़ी एक्सप्लोसिव एंड फायरी पीरियड रहेगा। यानी बहुत सारे ऐसे अनवांटेड एपिसोड्स देखने को मिलेंगे हमें ग्लोबली, जो दुखदाई हो सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में 12 जून 2025 को जो दुर्घटना घटी, बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए कि ये भी वही इम्पैक्ट देखने को मिला जो मैंने मेंशन किया था। तो काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्या होता है, क्या पोजीशन, ऐसी प्लैनेट्स की पोजीशन बनती है जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, जो मैं अपने प्रेडिक्शंस में यूजुअली लिखता हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज पे। तो इस वीडियो में ना हम उसको पूरा समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, कौन से ऐसे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिस वजह से इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज या एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, प्लैनेट का जो इम्पैक्ट होता है, ग्रहों का जो इम्पैक्ट होता है, वो मैक्रो कॉस्मोस से लेके माइक्रो कॉस्मोस से तक हर चीज पे अप्लाई होता है। यानी कि एक पूरी स्पेस सेलेस्टियल बॉडी से लेके एक एक टाइनी एटम तक सब चीजों पे इफेक्ट आता है। और जब भी मंगल यानी मार्स, शनिदेव, सैटर्न, राहु, केतु, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स जब भी डिग्री वाइज नजदीक आते हैं तो इस तरह की गतिविधियां होती हैं जिसमें अर्थक्वेक्स, या लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनोस, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। कौन सा इवेंट घटेगा, कौन सा नहीं घटेगा, उसके लिए अलग और चीजें देखी जाती हैं। पहले आपकी एक बेसिक जनरल चीज समझते हैं। देखो, एक चीज होती है डिग्री। कोई भी जो राशि होती है ना, वो लगभग एक 30 डिग्री के ब्रैकेट में होती है। यानी कि जैसे मैं अभी बैठा हूं जिस रूम में, ऐसा मान के चलो ये जो रूम है, ये एक 30 डिग्री का रूम है, ठीक है। यानी कि अगर कोई लेफ्ट साइड से एंट्री ले रहा है इस रूम से और राइट से एग्जिट ले रहा है, तो 30 कदम में वो एग्जिट कर जाएगा, ऐसा समझो। अब लेट से मैं यहाँ पे 15 डिग्री पे बैठा हूं, यानी अगर कोई यहाँ से 15 कदम चल के आएगा तो एकदम मेरे नजदीक पहुंच जाएगा। तो क्या होता है, मैंने कहा कि जब भी सैटर्न, मार्स, राहु, केतु ये डिग्रिकली क्लोज आ जाते हैं तो इस तरह के इवेंट्स घटते हैं। क्लोज आने से मतलब क्या, कि जैसे कि हम सर्दियों में आग सेकते हैं, ठीक है। अगर एक आग जल रही है, तो जैसे ही आप उसके जितना करीब जाते हो, आपको आग का ताप महसूस होता है, जितना पास उतनी ज्यादा हीट महसूस करते हो। सेम फिनोमेना पे ये सारी चीजें भी घटती हैं। अभी जो ये इवेंट हो रहा है या जो भी मैंने प्रिडिक्शंस लिखी हैं, ऐसा क्या हो रहा है पहले समझो। मार्स, केतु लियो साइन में है, ठीक है। लियो मतलब सूर्य की राशि है। साइन मतलब क्या, कि एक क्षेत्र है, एक एरिया है जिसमें लियो की एनर्जी है। लियो अपने आप में एक फायरी प्लैनेट है, मतलब ऐसा समझो एक ग्राउंड है जहां हर तरफ आग लगी हुई है, ठीक है। वहां पे मार्स जो खुद में एक फायरी प्लैनेट है, केतु जो भी वो भी फायरी प्लैनेट है और एक विस्फोटक फायर है, वो हिडन फायर है, सडन फायर है। ये सारों का कॉम्बिनेशन एक ऐसी जगह बन जा रहा है जहां पे ऑलरेडी आग लगी हुई है। इट्स लाइक कि ऐसे समझो कि आग लगी हुई है, उसमें आप एकदम पेट्रोल डाल रहे हो या कुछ ऐसा चीज पदार्थ डाल रहे हो जिससे एकदम से आग उठती है। इस तरह का ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब उस कॉम्बिनेशन में ये इवेंट्स कब घटते हैं, ये डिपेंड करता है कि प्लैनेट कब डिग्रिकली क्लोज आ रहा है। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं अगर रूम में बैठा हूँ, ये एक सिंह राशि लियो साइन है, और लेट से मैं कोई प्लैनेट हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लेट से केतु हूँ, तो मार्स यहाँ से आया और जैसे 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 मेरे करीब आएगा, एकदम नजदीक आएगा, तो एक विस्फोट होगा, एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबली देखा जाता है। क्या देखा जाता है, कौन सी चीजें देखी जाती है, वो डिपेंड करता है कि हर एक ग्रह के डोमेन के अंदर क्या क्या आता है। एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य जो है, ठीक है, सिंह राशि लियो साइन जिस क्षेत्र में ये सब हो रहा है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। उसमें आता है गवर्नमेंट, हायर अथॉरिटी, पॉलिटिशियन, समवन हु इज वेरी फेमस, ईस्टर्न डायरेक्शन,
ठीक है, या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, डॉक्टर्स, ये सारी चीजें आती हैं। मार्स क्या है? मार्स को अगर हम देखें तो मार्स वेपन है, मार्स समथिंग टेक्निकल है, मार्स सोल्जर्स है, आर्मी है, स्पोर्ट्स है, ये मार्स है। केतु क्या है? केतु कुछ भी ऊपर जाती हुई चीज है, माइक्रो चीज है, लंबी लंबी सिलेंड्रिकल चीजें जितनी हैं वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक केतु है, एक नैरो गली केतु है। एरोप्लेन की हम बात, एरोप्लेन का अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, हवा में उड़ती हुई ऊपर जो चीज जा रही है यानी एरोप्लेन, वो भी मार्स केतु का एक प्रतीक है। और आप देखो ये जो 12 तारीख को जो दुर्घटना हुई, ये एरोप्लेन कहाँ पे जाके बिल्डिंग में हुआ? एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाके ये हुआ, जो कि अगेन सूर्य को दर्शाता है। देखो मार्स केतु राहु ये प्लैनेट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ खराब ही प्लैनेट्स हैं, इनकी वजह से सब कुछ होता है। इट जस्ट दैट हर प्लैनेट का अपना एक डोमेन होता है, और जब वो एक्टिवेट होता है ना, तो वो सारी चीजें एक्टिवेट होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खराब ही खराब, अच्छी चीजें भी होती है, लेकिन हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं ना, तो इनके वो खराब वाले पहलू और जब ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो इस तरह के इवेंट होते हैं। अभी जो ये इवेंट हुआ 12 जून को लगभग 1:42 पे, इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली बात क्या है? देखो कि जिस, अब हम सबको, आई एम श्योर आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी कि अगर न्यूमरोलॉजिकली पॉइंट से देखें, 2025 ऑलरेडी मार्स की एनर्जी कैरी कर रहा है, इसलिए हमने ये वॉर्स देखे, पता नहीं क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल रही है, एग्रेशन और ये सारे इवेंट्स हम देख पा रहे हैं, स्टैम्पीड और ये सब। मार्स की एनर्जी ऑलरेडी पूरे साल हाई रहेगी 2025 में। अब जो नोट करने वाली बात है कि जिस दिन ये इवेंट हुआ है 12 जून 2025 को, उसको भी अगर आप टोटल करोगे तो भी 9 पे आता है, जो कि मार्स का नंबर है। जिस फ्लाइट के साथ ये दुर्घटना घटी है AI-171, 1+7+1, इसको भी टोटल करोगे तो 9 पे आता है, जो अगेन मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है। जिस तिथि पे ये हुआ है वो प्रतिपदा, प्रथमा तिथि जो है, वो अपने आप में एक फायरी तिथि है। जिस दिन ये हुआ है, जब ये इवेंट हुआ है, जो नक्षत्र, चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वो मूल नक्षत्र था, केतु का नक्षत्र था, जो अपने आप में एक डिस्ट्रक्टिव और फायरी उसको कैरी कर रहा है। तो आप देख रहे हो जितने भी ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अपने आप में एक विस्फोटक योग बना ही रहे हैं। और आप देख रहे हो आसपास कैसे न्यूज देखने को मिल रहे हैं कि बॉम्ब थ्रेट दिया जा रहा है, इजराइल और ईरान का अगेन जो ये वॉर है, ये एक पीक पकड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं जब जब ये प्लैनेट डिग्री के लिए क्लोज आ रहे हैं। और जो ये 6 हफ्ते का मैंने प्रेडिक्शन दिया है, उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेट्स है, जिस समय ज्यादा ध्यान देना है, वो है 17 जून से लगभग 22 जून, और जून का एक 28 और 29 जून की जो तारीख है, सॉरी 29 और 30 जून की जो तारीख है, ये 2 दिन, और 17 से 22 जून, ये जून के 8 दिन हो गए लगभग। और जुलाई में 18 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक, उसमें भी स्पेसिफिकली 24 से 25 जुलाई, ये जो मैं डेट्स बोल रहा हूँ, इन डेट्स में जैसे जुलाई की अगर हम बात करें तो मार्स केतु लगभग 24-25 जुलाई की जो मैंने जिक्र किया, लगभग सिर्फ 1 डिग्री के गैप में होंगे अपने से, यानी कि एक बहुत ही क्लोज कांटेक्ट बना रहे हैं, विच मीन्स कि इस टाइम पे स्पेशली अगर ये वीडियो, अगर आई डोंट नो कहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन ये जो डेट होगी, गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि हाई अलर्ट्स और जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उनको एकदम अलर्ट रहना चाहिए। और क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या इवेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि प्लैनेट्स के कारकत्व क्या हैं। जैसे कि जो मेजर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये बन रहा है सूर्य मंगल केतु, है ना। सूर्य क्यों? क्योंकि लियो साइन के अंदर हो रहा है। तो सन क्या रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट को, हायर अथॉरिटीज को, फेमस पॉलिटिशियंस को, ईस्टर्न डायरेक्शन को, ग्लोबली ईस्टर्न डायरेक्शन, और इंडिया की भी ईस्टर्न एरिया को रिप्रेजेंट करता है। राम मंदिर हो गया, या भगवान विष्णु से रिलेटेड जैसे रामेश्वरम है या जगन्नाथपुरी है। मैंने उसमें भी मेंशन किया था अपने प्रेडिक्शन में कि इस बार जो जगन्नाथपुरी की यात्रा है 27 जून को, वो कुछ स्पेशली न्यूज़ में हो सकती है किसी भी कारण के वजह से। हो सकता है अच्छा कारण भी हो सकता है, या कुछ
एक्सीडेंटल न्यूज़ भी बन सकती है, बिकॉज थोड़ा समय ऐसा चल रहा है। तो गवर्नमेंट को इस समय ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए उसके लिए। ठीक है। तो केतु क्या है? केतु कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट है, केतु ऊपर जाती हुई चीज है, केतु एक ह्यूमन बॉम्ब है। तो बॉम्ब ब्लास्ट जैसे केसेस देखने को मिल सकते हैं। आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे टेंशन बढ़ता हुआ दिख सकता है। पाकिस्तान में जैसे, क्योंकि मार्स लैंड है, केतु कट है, लैंड से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हो सकता है जो पीओके रिलेटेड या बलूचिस्तान रिलेटेड चीज हो सकती है। चाइना और ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ सकता है। तो इस तरह से चीजें आप देखोगे अगले 6 हफ्तों में होते हुए। तो क्या किया मैंने, सिंपली देखा कि प्लैनेट्स कब, उस ये जो प्लैनेट्स थे राहु केतु मार्स सैटर्न, ये डिग्रिकली क्लोज कब आ रहे हैं, कौन सी डेट्स पे आ रहे हैं, और उन डेट्स पे हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए, हम लोग को अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी ट्रैवल करना, माउंटेन रीजन्स पे जाना, बॉर्डर रीजन्स पे जाना, सी साइड पे जाना। जो भी ऐसी चीजें जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज्यादा है वहां पे जाना अवॉइड करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो। और एंड सिंस आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, इस वीडियो को अगर आपको लगता है इसने वैल्यू ऐड की तो आप फॉरवर्ड करो, सो दैट आई कैन रीच टू मोर पीपल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।